वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण, हमें पता है मंगलाचरण क्यों करते हैं? किसी कोई बताएगा? मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? तो मंगलाचरण ही क्यों? Including, I mean, to pay obeisances is what I meant. आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, बट लिटिल यस लावण्या। We pay our respects so that we can succeed in whatever we're doing. यस, आप सबने बताया वो सही है, बट छोटे छोटे पार्ट्स में बताया, भाग में बताया। मंगलाचरण हम करते हैं मंगल कार्य शुरू करने से पहले। जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं वैसे हम मंगलाचरण करते हैं, बट मंगलाचरण में हम हमारे सारे गोस्वामीज, सारे आचार्य, गुरुवर्ग, उनको हम उनसे उनकी मर्सी मांगते हैं कि आप अपनी कृपा हम पे दीजिए, आप हमें अपनी कृपा दीजिए, अपना ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि ये हम अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं। बिना गुरु के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे कोई भी अवतार आए हो, उन सब ने गुरु लिए हैं। बिना गुरु के हम आगे नहीं चल सकते। हम सब में से मंगला आरती किस किस ने अटेंड करी है इस्कॉन में? तो जब मंगला आरती होती है सुबह 4:30 बजे, सारे इस्कॉन में एक साथ शंख फूका जाता है, एक साथ, और पट खुलते हैं। सामने कौन होता है? राधा कृष्ण की डीटीज होती हैं, गौनिताई की होती हैं, कृष्ण बलराम की होती हैं, ये सारी डीटीज होती हैं। और हम पहली जो प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं? संसार दावा नललित लोका प्राणय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। सामने कृष्ण राधा है, गौनिताई है, लेकिन हम किसकी मर्सी मांग रहे हैं? हम गुरु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु हमें इस भौतिक दुनिया से बाहर ले जाते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास श्रील प्रभुपाद का भी है, और उधर मदन अद्भुत प्रभु मीनाक्षी मोहिनी माता जी के गुरु महाराज का भी है आज। तो गुरु के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता। हमारे शास्त्र में कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े कीके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हो तो हमें गुरु को चुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो हमें वैसे भी नहीं मिलेंगे, बट गुरु को चुन लिया, गुरु ने हमें चुन लिया, तो फिर कृष्ण आराम से मिलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो हम उसी भाव के साथ हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषाशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आज कोई प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं डिस्प्ले होगी। आज एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगी, अपने दोनों कान और ये मन इस कथा को दे दो डिवोटीज और कुछ नहीं चाहिए। भगवत गीता हम पढ़ते हैं क्योंकि इसे हम श्रुति और स्मृति कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इसे सुनना है, समझना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो हम सारे इम्पॉर्टेंट वर्स ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बाकी वर्सेस इम्पॉर्टेंट नहीं है? कोई बताना चाहेगा कि ये वर्सेस जो इम्पॉर्टेंट हैं वही क्यों पढ़ रहे हैं? बताना चाहेगा कोई? ये कथा, ये हरि कथा ऐसे ही चलेगी, वन वे नहीं होगी, ये टू वे चलेगी। क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये 108 हैं, सबसे में से इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए हम थैंक यू प्रभु। ये जो 108 हम श्लोक पढ़ते हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं क्योंकि इन सारे 108 श्लोक में हमें जो भी मैसेज चाहिए वो उसमें मिलता है और उनको हमें सुनना है, समझना है और ज़िंदगी में उतारना है, तब हम सफल होते हैं। तो 108 इसीलिए, जैसे पहला वर्स है, पहला जो श्लोक है वो क्या कहता है? धृतराष्ट्र उवाचा। तो उसको हमें समझना है। क्या समझना है उसमें? कि पहली बार इंसान जब अपना मुंह खोलता है, जब वो कुछ बोलता है, तो उससे हमें उस इंसान की सोचने की जो क्षमता है, वो कहाँ तक सोच सकता है, वो हमें पता चलती है। जब धृतराष्ट्र ने पहली बार बोला तो धृतराष्ट्र ने क्या किया? उसने बोला मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मतलब मैं मेरा, तू तेरा, तेरा मेरा एक नहीं है कुछ भी। वही हाल हमारा भी है। मैं मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा सब कुछ, मेरी कार, मेरा घर, सब मेरा। और ये चीज़ सब कुछ हद तक, जैसे हम आते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होता है मेरे गुरु, मेरा गुरु भाई, मेरी गुरु बहन। तो हम यहाँ पे भी वो चीज़ करते हैं। तो मतलब हमने अभी फर्स्ट वर्स भी समझा नहीं है, और समझा है तो अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं है। हम सब एक ही लेगेसी फॉलो करते हैं, जो हम कहते हैं वो है शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद हैं, अब उनके सारे बच्चे हैं, तो हम उन्हीं की बुक्स, हम उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हम उन्हीं के कीर्तन करते हैं, हम उन्हीं का शुरू किया हुआ हम आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। तो पहला वर्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया
कि हमें उसे समझना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो मेरा तेरा नहीं है। जब हमने यहाँ शुरू कर दिया प्रैक्टिस करना तो हम बाहर भी कर पाएंगे। तो सिर्फ मेरा वहाँ नहीं होता, यहाँ भी है, जो हम सब करते हैं। तो समझना है और ज़िंदगी में उतारना है। आज का वर्स है, श्लोक जो है वो है 7.7। परम तत्व का ज्ञान। अब तक भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्या बताया? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया पहले। उसके बाद कृष्ण ने उसको कर्म कांड बताया। कर्म कांड ज्ञान में क्या बोला? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। फिर उन्होंने कर्म कांड बताया। कर्म कांड क्या था? तुम या लड़ाई करो, युद्ध करो, जीते तो हेवन जाओगे और हार गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, किंगडम मिलेगा, माफ़ करिएगा, जीते तो आपको राज्य मिलेगा, और अगर हार गए और लड़ते लड़ते मर गए तो ऊपर हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो फ़ायदा तो दोनों में ही है, कहीं भी नुकसान नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, ये काम करेगा तो चॉकलेट मिलेगा, बच्चा बड़ा खुश, वो काम कर देता है। फिर थोड़ा आके कृष्ण ने उसको ऊपर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। नेक्स्ट लेवल क्या था? कि सिर्फ कर्म कांड नहीं, कर्म योगा करो। कर्म योगा में क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। बच्चे तो एग्ज़ाम पढ़ाई देकर एग्ज़ाम के रिजल्ट की टेंशन मत कर, वो देखी जाएगी, पर कर्म तो करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो, अर्जुन ने कहा कैसे नहीं करूं मैं, और कर्म कैसे करना है? धर्म को फॉलो करना है। हमें धर्म को फॉलो करना है, वही हमारा कर्म होगा। चलो, वो भी हुआ। फिर उसके बाद कृष्ण ने कहा ध्यान करो। अब ध्यान करो मतलब लटको, एक जगह बैठो, सांस लो, सांस छोड़ो। कपालभाति होती है ना, बाबा रामदेव जी, पेट अंदर ले लो, तो एक टाइम तक सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ये सब काम करना है। एक जगह पे बैठना है, सबसे दूर जाके जहाँ शोर नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा ये सब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो सब करने के लिए पात्रता होनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वो पात्रता नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। बात भी सही है, नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो क्या करें? तो फिर कृष्ण ने कहा अच्छा, मेरे अंदर अपना मन लगा ले। अर्जुन ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। मन की गति बहुत तेज़ है। जब हम जपा करने बैठते हैं ना, तो एक माला से हम जब दूसरे पे जाते हैं तो हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं घूम के आ जाता है। इंडिया भी चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी चला जाता है, किसी के घर भी चला जाता है, किचन में भी चला जाता है, बिजनेस में भी चला जाता है, सब जगह। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारा मन सब जगह घूम के आता है, इतना तेज भागता है हमारा मन। तो ये तो हमारा मन है। तो उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे? इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको कुछ चाहिए। तो कृष्ण ने कहा मेरे पे मन लगा ले। अर्जुन ने कहा वो कैसे लगाऊं? इतना चंचल माने कि एक जगह तो टिकता ही नहीं है, तो मैं आप में मन कैसे लगाऊं? बात भी सही है।
अगर मैं आपको कहूँ कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर आप बिल्कुल अपना ध्यान लगाइए और अपनी जपा करिए, कितनी देर हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारी जपा बहुत जल्दी हो जाती है, होती है ना? उसने मुझसे ऐसा बोला, उसने ये किया, और हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण, सारे भाव आ जाते हैं एक साथ, सारे भाव एक साथ आ जाते हैं हमारे उस जपा में। वो जपा रुकती नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि जब मुझे जानोगे, मुझे जब पहचानोगे मैं कौन हूँ, तभी तुम मेरे में ध्यान लगा सकते हो। तो कृष्ण ने क्या बोला? परम तत्व का ज्ञान, 7वां चैप्टर 7.7 वर्स श्लोका हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं प्रभु, बस हाँ श्लोका पूरा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सॉरी, मुझे लगा बोले पूरा, बट हाँ सबको भी बोलना रहेगा। नेक्स्ट टाइम से कर लेते हैं। जी सब साथ में। हाँ जी, One person can lead others. अदर्स कैन लाइट। मतः परतरं नान्यत् मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु जी इसमें से मत्तः परन्तरं नान्यात् मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जयात् मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्परन्तरं नान्यं मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परन्तरं किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद, इसका अनुवाद है, हे धन के विजेता, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पे टिका है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। हे धन के विजेता मतलब धनंजय। तो कृष्ण ने अर्जुन को धनंजय क्यों कहा है? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सही प्रभु जी, क्योंकि राजसूय यज्ञ हुआ था, तो उसमें अर्जुन जो थे वो बहुत सारा सोना लेकर आए थे, इसलिए उन्हें धनंजय कहा जाता है। अब कृष्ण परम सत्य है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि परम सत्य क्या है। परम तत्व को समझने के लिए सत्य तो हम समझे कि सत्य क्या है, तभी तो हमें तत्व समझ में आएगा। तो परम सत्य को समझने के लिए डिफरेंट अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग लेवल है। पहला लेवल आता है, वो है, किसी को पता है क्या है? हम लोग 7th चैप्टर पे हैं, ये तो 2nd चैप्टर 1st चैप्टर का है। 5 topics of Bhagavad Gita.
नहीं प्रभु जी। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? अब शायद नो प्रभु। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य जो है वो है ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान। ये तीनों अलग नहीं है, बट इनको समझना जो है, जो स्तर है समझने का, वो ये 3 स्तर है। जैसे हम कहते हैं ना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, वैसे ये 3 क्लास है। तो पहली क्लास में क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ट्रेन और रेलवे ट्रैक उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो जब रेलवे ट्रैक बिछाई गई और ट्रेन आने वाली है तो सारे जितने भी लोग थे बहुत खुश हुए कि क्या है, किस चीज़ का नाम है, हम भी तो देखें। तो सब स्टेशन पे पहुंच गए। कुछ ज़्यादा उतावले थे तो वो बहुत जल्दी पहुंचे, सब लोग वहीं पे थे। ट्रेन आई। अब जब ट्रेन आई तो कुछ ने देखा लाइट चमक रही है, बहुत ज़ोरों की तेज़ लाइट है और पीछे एक इंजन है। बस उनको उतना ही समझ में आया। दूसरी जो स्तर है वो है परमात्मा का स्तर। उन्होंने क्या समझा? लाइट है, इंजन है और पीछे डब्बे हैं बहुत सारे, ये ट्रेन है। तीसरे जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, अति ब्रह्म जिज्ञासा, जिन्हें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, उन्होंने थोड़ा और सब्र किया। उन्होंने क्या देखा? लाइट तो है, इंजन भी है, डब्बे भी हैं, डब्बों के अंदर खिड़की है, दरवाजे हैं, सीट बैठने को है, सोने को है, रेस्ट रूम है, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है। तो वो जो होता है वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी परम सत्य। इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण जो भगवान है वो परम सत्य है, क्योंकि वो सब कुछ है, कंप्लीट है, पूरा, वो पूर्ण है। वो आधे नहीं है, ना 1/4 है, ना 3/4 है, वो पूर्ण है और वो है भगवान। अब हम उनको किस स्तर तक समझते हैं वो हमें बताता है कि हम उन्हें ब्रह्मांड तक समझते हैं या हम उन्हें परमात्मा पे या हम उन्हें भगवान पे समझते हैं। इसका उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, जैसे सूर्य है। किसी को लगता है सूर्य है, उसमें लाइट आती है और गर्मी आती है, वो सूर्य। किसी ने कहा नहीं, ये तो उससे और ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है? सूर्य है, उसमें रोशनी है, उसमें गर्मास भी है और उसका एक कुछ एरिया भी है, कुछ एक डिस्क है वो। किसी ने बोला कि इतना तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ और भी होना चाहिए। तो वो क्या हुआ? वो भगवान के लेवल पे था कि हमारी सोच, जिज्ञासा कि नहीं, उसमें रोशनी है, उसमें गर्मास भी है और उसमें एक डिस्क भी है, प्लस उसमें मॉलिक्यूल्स का भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना साइंटिफिक टर्म में। तो वहाँ सूर्य देवता भी रहते हैं, वो कहीं और नहीं रहते। जब वो रहते हैं तो उनकी पूरी टीम, जो उनके पूरे जो रहते सदस्य, वो भी रहते हैं। तो वो है अति ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब उसको हम नेक्स्ट उस पे स्तर पे ले गए, तो उस समझ को हम कहते हैं भगवान। तो उस समझ पे हमें जाना है। इस श्लोका में कृष्ण ने, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान का आकार है या भगवान निराकार है, इस श्लोका पे कृष्ण ने बताया है कि मैं निराकार नहीं हूँ, मेरा आकार है। और वो आकार कैसे है वो उन्होंने बताया। तो अगर कोई कहे ना तो उन्हें ये श्लोका बताइएगा। 7.7 7 चैप्टर से भक्ति योगा स्टार्ट होता है। अब 7.7 में श्लोका में कृष्ण ने क्या बताया उनको। हमारे शास्त्रों में मधुराष्टकम है जिसमें कृष्ण की खूबसूरती को बताया गया है। अधरम मधुरम, नयन मधुरम, चलित मधुरम, हसित मतलब हर चीज़, उनका चलना, उनका उठना, उनकी आँखें, उनका हंसना, उनके होठ, हर एक चीज़ मधुर है, बहुत ही सुंदर है। तो जो इतना सुंदर है शास्त्र में लिखा है तो वो गलत तो नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भगवान के लेवल, भगवान का जो हमने पढ़ा अभी, वो उस लेवल पे उनके बारे में सोचते और दर्शन कर चुके हैं। अब हम कहते हैं जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, तो बनाने वाला निराकार तो नहीं हो सकता। अगर हम अपना भौतिक ज़िंदगी में से एक एग्जाम्पल लें, हमने कभी सुना कि आज पेड़ ने सूअर के बच्चे को पैदा कर दिया? नहीं ना। नीम का पेड़ छोटा सा पौधा ही देगा। आम का पेड़ ही देगा। बच्चा जो है छोटा सैपलिंग हम जिसे कहते हैं, वही देगा। जो एनिमल स्पीशीज, जो जानवर है, वो उसी जानवर को पैदा करता है। क्यों? उसी तरीके से हम सब, सृष्टि पूरी हम सब का आकार है। तो जब हमारा आकार है, तो जिसने हमें बनाया वो निराकार कैसे हो सकता है? वो निराकार हो ही नहीं सकता। तो इसका एक अच्छा हमारा एक भजन भी है, जिसे आता है वो साथ में गा सकता है। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो ना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर रचना करी है, जिसने नियाग्रा फॉल तक बन गया, तो वो कितना सुंदर होगा। उसका गोलोक कितना सुंदर होगा। तो वो निराकार नहीं हो सकता। कृष्ण को समझने के लिए थोड़ा सा हम और अंदर गहराई में जाते हैं। भौतिक दुनिया हो या आध्यात्मिक दुनिया हो, ये दोनों ही जुड़ी हुई हैं। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। और ये दो शक्तियों से चलती है। कृष्ण की वैसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर उसमें से हम दो शक्तियाँ, जैसे राधा रानी भी उनकी शक्ति है, पर हम दो शक्ति पढ़ेंगे। एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। ये हम पहले वर्सेस श्लोका में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शक्ति को हम अलग कर ही नहीं सकते दोनों को। वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम अलग करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। कैसे? शक्कर है, शक्कर की शक्ति क्या है? मिठास। तो जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ पे क्या है? शक्कर है। और जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ पे क्या है? मिठास है। तो दोनों को हम अलग कर ही नहीं सकते। दोनों एक साथ एक ही जगह पे रहती हैं और साथ में रहती हैं। अगर आपने मीठा खाया तो आप अपने आप कहोगे कि शक्कर सही डली है, और अगर शक्कर सही डली है तो आप क्या कहोगे? मीठा सही है। तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से जैसे आग है, आग क्या कर, जहाँ आग होगी वहाँ क्या होगा? सही बात, प्रकाश होगा और गर्मी होगी। जहाँ गर्मी और प्रकाश है वहाँ अपने आप आग होगी ही होगी। बिना आग के गर्मी और प्रकाश नहीं हो सकता। आप बर्फ़ रख दो और फिर बोलो हाँ 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 क्या गर्मास आ रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आग है तो उसकी शक्ति है प्रकाश और गर्मास, ये दो होनी ही होनी है। उसके बाद में जैसे शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, वैसे भी कृष्ण हर जगह है। लेकिन कृष्ण हर जगह कैसे हैं वो हमें उनकी दो एनर्जी से पता चलता है। जो दो उनकी शक्तियां हैं वो हमें एहसास दिलाती हैं कि कृष्ण हमारे बीच में है, हमसे दूर नहीं है। ये हमारा सोचना होता है कि अरे कृष्ण बहुत दूर बैठे हैं। नहीं, कृष्ण हमारे पास में है और हम सबके साथ में, हमारे बीच में है, और वो हमेशा है। तो दो एनर्जी
उन्होंने बताई, अपनी दो शक्तियां बताई, एक परा और अपरा। परा शक्ति कौन सी है? बोलो ना, अभी तो मतलब पहले भी हमने श्लोक में पढ़ा है। पराशक्ति है चित्त, हमारी आत्मा, सोल। और अपराशक्ति कौन सी है? अपराशक्ति कौन सी है? कौन सी? बिल्कुल बिल्कुल सही। भूमि, आकाश, अग्नि, पानी और वायु, और 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये सब हमें कृष्णा के होने, ये एनर्जी में आते हैं। अच्छा, परा एनर्जी जो है, परा शक्ति जो है, वो सबसे ऊपर शक्ति है। ऐसा क्यों? अपरा से भी ऊपर है परा, ऐसा क्यों है? ये हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा है। सच्चिदानंद है, हाँ जी। और आत्मा, जो हमने 5 एलिमेंट्स बताए, उनसे ऊपर क्यों है? वो शक्ति ऊपर क्यों है? दोनों ही कृष्णा की एनर्जी है, बट फिर भी हम उससे क्यों सुपीरियर बोलते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 2nd चैप्टर में हमने पढ़ा था, आत्मा ना मरती है न जीती है, न जन्म लेती है। आत्मा आग से जल नहीं सकती, आत्मा पानी से में घुल नहीं सकती। ज़मीन में भी गाड़ दोगे शरीर को तो आत्मा बाहर आ जाती है। आसमान से आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति से हमेशा ऊपर रहती है। अपराशक्ति पराशक्ति का कोई विनाश नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सब ज्ञान जो है वो हमें कृष्णा से कहाँ से मिलता है? हमें डिवोटीज से मिलता है, हमें साधु संघ से मिलता है। हम जब अगर भौतिक दुनिया में जाएंगे तो भौतिक दुनिया में हमको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें क्या कहा जाएगा? ये सब साइंस है, ये सब विज्ञान है। असलियत हमें कहाँ से मिलती है? हमारे शास्त्रों से। शास्त्र के सिवा हमें कहीं से नहीं मिलती। जब कृष्ण का हम नाम लेते हैं, हम जब नाम जपते हैं, तो हम सुबह हम जपा करने बैठते हैं, हम 2 घंटा बैठ जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ हम 1 घंटा हरी कथा नहीं सुन पाते ढंग से बैठ के, कभी ऐसे बैठेंगे कभी ऐसे बैठेंगे, हम नहीं बैठ पाते। हमें अगर कोई और मंत्र दिया जाए तो हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हरि नाम में ताकत है। हरि के नाम में ताकत है तो हरि में भी है। तो कृष्ण हमारे सामने बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे, बट वो हमारे साथ है। कभी नाम से हैं, जो हमने शक्तियाँ उनकी बताई, उसके थ्रू वो हमारे साथ में है। वो खुद हमारे सामने आके खड़े नहीं हो जाएंगे, अरे मैं कृष्ण हुआ चलो मैं चलता हूँ। नहीं, जैसे मिठास हर जगह घूमती है, वैसे वो हर जगह हमारे पास उनकी शक्ति के रूप में है। जैसे नमक खारा जो होता है, वो जब सब साथ में होता है, तो वैसे ही कृष्ण हमारे साथ में है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे जान लिया, अगर इस मेरी शक्तियों को जान लिया और मुझे जान लिया इस जन्म में, तो आपने अपना आध्यात्मिक जीवन है वो आपने पूरा किया। आपको मेरे पास आने में कोई नहीं रोक पाएगा। बट अगर मुझे नहीं जाना तो जन्म पे जन्म आप लेते जाओगे। एक दिन आएगा जब आप मुझे समझोगे, बस समझना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म में, नहीं तो आने वाले जन्मों में।
इसको अब हम, जैसे हमने पहले बताया मैंने कि हमने भगवद गीता जब कृष्ण ने अर्जुन को बताई तो पहले बताया कर्म योगा, कर्म कांड करो, कर्म योगा करो, फिर ध्यान योगा। उसके बाद में अब कृष्ण ने कहा अब तुम्हें मन मुझ में लगाना है, मन कहीं और नहीं लगाओ, मन मुझ में लगाओ। और जब मन मुझ में लगाओगे तो अपने जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, वो मुझ में लगाओगे। जब इंद्रियां मुझ में लगाओगे तो अपना कर्म भी मुझ में लगाओगे। मेरे अंदर अपना मन लगाओ। लेकिन हम क्या ना, हमारा मन वही नहीं लगता, तो उसके अलावा हमारा मन सब जगह लगता है। तो अब उसके लिए कृष्ण ने बताया, अब हम एग्जाम्पल से लेंगे कि कृष्ण हमारे यहाँ पे बीच में कैसे हैं। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो भगवान की हमारे बीच में उपस्थिति होना, जैसे मिठास का होना। दूसरा है भगवान का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब भगवान है यहाँ और हम भी यहाँ हैं तो कुछ तो उद्देश्य भगवान का होगा। तीसरा, भगवान की शक्ति क्या है। तो भगवान की उपस्थिति हमें कैसे महसूस होगी, भगवान है वो हमें कैसे पता चलेगा, आत्मा परमात्मा हमें कैसे पता चलेगा। हम तो अब तक भी थे बट हमें कभी नहीं हुआ। हम बहुत बहुत परेशान होते हैं, बहुत कभी दुख आता है हमारे पे, तो हम कहाँ जाते हैं? जी प्रभु, बिल्कुल हम मंदिर जाते हैं। हमारे पे कोई दुख आया तो हम मंदिर जाते हैं, घर में कुछ कथा कराते हैं, है ना, कुछ हवन कराते हैं, कभी सत्यनारायण पूजा कराते हैं, कभी सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन हमें शांति मिलती है। हम मंदिर जाते हैं, हमें शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। तब हम डिस्को में नहीं जाते, बहुत परेशान हो गए चलो डिस्क चल के आते हैं, नहीं। चलो पब में जाते हैं, नहीं। चलो गैदरिंग करते हैं, नहीं। हम कुछ भी कर लें हमारा मन अशांत रहता है। और हम कहाँ जाते हैं जब हमें शांति मिलती है? मंदिर में। जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कौन है? मंदिर में ना तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट खड़ा है, डीटीज खड़ी होती है सामने हमारे। तो हमें उनको देख के हमें शांति मिलती है, एक सुकून आता है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान वहाँ है। एक बच्चा जब अपनी माँ के पास आता है ना तो बहुत सुकून महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो है वहाँ। फ़ोन पे बात कर ली, उसको सुकून महसूस हुआ, भले वो कितना भी दूर बैठे हो, और भले वो दूर भी हो, बात भी नहीं हो रही, तो भी एक सुकून होता है कि हमारे माँ बाप हैं। तो वही सुकून, वही शांति हमें मंदिर जाके मिलती है। हम हर पूरे वीक हम वेट क्या करते हैं? हमें शनिवार को सेंटर पे आना है, हमें कीर्तन करना है, क्योंकि हमें उसमें सुकून और शांति मिलती है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, उसने हमें बहुत सुख सुविधाएं दी है, बट हमें शांति आज तक नहीं दे पाई है। मोबाइल आज हैंग हो गया, आज नेटवर्क नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। हमें अपना खुद का फ़ोन नंबर याद नहीं रहता, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हमें सबको देखना पड़ता है। अच्छा, लेकिन यही जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें नंबर याद रहते थे, 10-20 नंबर हमें याद रहते थे, बस कोई पूछो और फटाफट हम बोलना शुरू हो जाते थे। तो टेक्नोलॉजी ने तो हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हमें सुख सुविधा दी बट बढ़ा भी दिया बहुत कुछ। तो सुकून हमें हमेशा वही मिलता है जहाँ भगवान है, वहीं हमें शांति मिलती है। अब जब भगवान है यहाँ तो वो उनका कुछ उद्देश्य भी है, बिना उद्देश्य के तो यहाँ नहीं होंगे। तो उन्होंने अर्जुन को भी वही बोला, युद्ध कर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है तो वो तो पूरा होगा। और उद्देश्य क्या था उनका? कोई बताएगा, बताना चाहेगा? जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। धर्म और अधर्म
तो वो उनका उद्देश्य था। तो उसके लिए उन्होंने किसी को तो निमित्त मात्र बनाना पड़ता है ना, तो वो अर्जुन बने थे और उस निमित्त मात्र के लिए कितना कुछ हुआ। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुझे युद्ध करना है, क्योंकि वो उद्देश्य उनको अपना पूरा करना है। तो वो कृष्ण का उद्देश्य है। जिस तरीके से हमारे बहुत सारे मतलब मिलियन यूनिवर्सेस हैं, अब इतने यूनिवर्सेस हैं, हर यूनिवर्स में एक सन भी है। सन क्या होता है? अगर सूर्य ना हो तो वनस्पति नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। हमारे होता है ना, जब हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, तुलसी महारानी पौधों को हम ग्रोथ लाइट में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य चाहिए, सूर्य की ज़रूरत है हमें। ग्रोथ लाइट हटा दो, कुछ जो वनस्पतियाँ वो रहेंगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सूर्य ज़रूरी है। जहाँ सूर्य नहीं वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है, महीनों महीनों तक सूर्य नहीं दिखता, वो ठंडी में रहते हैं। तो सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब हैं अपनी अपनी जगह पे हैं और घूम रहे हैं। तो कहाँ घूम रहे हैं? वो सारे के सारे हमारी कृष्ण पे टिके हुए हैं। हमने 3 उनके वो पढ़े हैं ना, पुरुष अवतार। किसी को याद है? कोई बता सकता है? जी प्रभु जी। तो तीनों पुरुष अवतार हमने पढ़े हैं। तो वो सब कृष्ण पे टिके हुए हैं। और वो कैसे टिके हुए हैं? जैसे एक धागा जो होता है ना, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसने सारे मोतियों को बांध के रखा हुआ है। उसी तरीके से उन्हीं की एनर्जी ने यहाँ पे कृष्ण मिठास, शक्कर दिखती नहीं है, लेकिन मिठास है तो शक्कर है। अगर खारापन है तो नमक है। शक्कर दिखेगी नहीं, लेकिन मिठास ने पूरा घोल रखा है, पूरी की पूरा मीठे में घुला हुआ है वो। उसी तरह से कृष्णा दिखते नहीं है, पर कृष्णा महसूस होते हैं। अब भगवान का उद्देश्य क्या है? हम सब जैसे क्या, भगवान की जो टीम है उसका एक एक सदस्य है। हम एक एक सदस्य, और हम सबका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्य है जो हमें करना है। अब हमें वो कार्य कैसे करना है, वो हमारे शास्त्र में लिखा है और हमारे धर्म के हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम शुरू कर दिया, कुछ भी उठाया और हमने अपना काम शुरू कर दिया। नहीं, कृष्ण ने धर्म की स्थापना करी। और हमारा धर्म क्या है? जी प्रभु जी, वो तो सबसे पहला नंबर है। बट फिर हमारा धर्म क्या है? हम मनुष्य योनि में हैं, हमारा धर्म क्या है? बिल्कुल सही प्रभु, वर्णाश्रम, ये हमारा धर्म है। अगर हम वर्ण आश्रम से हटके कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति, हमें वर्ण आश्रम में रह के करनी है। उसमें रह के हमें भक्ति करनी है और उसी से ही हम आगे जाएंगे। 2.31 कृष्ण ने बहुत सही और क्लियरली कहा है, अगर वर्णाश्रम अपना फॉलो करते हो अच्छे से तो आपको लिबरेशन मिलेगा। तो वर्णाश्रम है और उसमें हमें भक्ति करनी है। तो ये कृष्ण ने बोला है। अब ये हमारा कार्य है, हम उन्हीं की टीम में हैं और हमें वो कार्य करना है। तो ये कृष्ण का हमारे को उसका उद्देश्य है। अब कैसे उद्देश्य है? एक रिवर आती है ना, एक नदी आती है। सारी छोटी छोटी नदियाँ उस बड़े से उसमें आके मिल जाती हैं। लेकिन जब वो आ रही होती हैं तो वो कितने जीव जंतुओं को, कितनी पानी वाली वनस्पतियों को पोषण देती हुई आती हैं। तो वो कितनों का उद्धार करती हुई आ रही है। तो हमारा भी वही होता है। हम जब अपनी यात्रा पे निकले हैं तो हम भी कईयों का उद्धार करते हुए निकलते हैं। कई बार हमारा उद्धार होता है। अब उद्धार कैसे होता है?
हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर जब हम कृष्ण भक्ति में होते हैं, जब हमें कृष्णा पे विश्वास होता है, तो वो प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगती हैं, वो समस्या हमें छोटी लगने लगती है और कृष्ण बड़े लगते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स हम जब उन्हें क्रॉस करते हैं ना, विद इंटेलिजेंस, विद बुद्धि योग, जब हम उससे क्रॉस करते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है और हमारे साथ वालों जिससे हमें मिला या जिससे हमने शेयर किया, तो अपना एक्सपीरियंस भी हम शेयर करते हैं, तो साथ में उनका भी उद्धार होता है। उसी तरीके से सारी नदियाँ जब मिलती हुई आती हैं तो वो कुछ ना कुछ करती हुई आती हैं। तो हम कृष्ण का उद्देश्य कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे हम पूरा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस्कॉन में कि हमें अगर चैलेंज आता भी है ना, तो हमें डिवोटी से आता है, जहाँ पे वो भी समझता है, जहाँ पे हम भी समझते हैं, और हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हम सब एक ही स्तर पे हैं, हमारी सोच एक ही है, हमारा टारगेट एक ही है, हमें एक ही जगह जाना है, हमें यही भी पता है, रास्ता भी यही है। तो अगर थोड़ा सा कहीं और चला भी गया तो वापस आएगा लौट के, और लाने वाला भी डिवोटी होगा। तो जो साधु संग हम कहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो कृष्ण हमें खुद आए या ना आए, बट साधु संग हमारे साथ हमेशा रहता है। इसका एक बहुत हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, बलि और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव, सबको पता है कौन है वो। तो जब बाली और सुग्रीव दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो सुग्रीव जो थे वो भाग रहे थे और बाली उनको मारने के लिए पीछे 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 भाग रहे थे। तो सुग्रीव पहाड़ पर चढ़ गए, पानी अलग अलग रास्ते से गए हैं, कभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं, कभी नदियाँ क्रॉस कर रहे हैं, वो सब जगह गए। ऐसा हो गया था कि वो GPS हो गए थे। आप कुछ भी पूछो वो बता देंगे कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो जब श्री राम आए और जब श्री राम ने कहा कि हमें जाना है, तो सुग्रीव ने बिल्कुल उन्हें बता दिया कि हमें श्री राम हमें इस रास्ते से जाना है, ये पहाड़ हमें नहीं लेना, ये नदी हमें नहीं लेनी, हमें ये जंगल से जाना है। तो श्री राम ने कहा कि आप तो GPS हो गए हो, बिल्कुल आपको तो सब चीज़ पता है, पूरी ज्योग्राफी पता है, पूरा भूगोल पता है आपको। तो वो कैसे पता चला? क्योंकि कृष्ण की योजना थी। जब वो भाग रहे थे ना, तो वो श्री राम के लिए ही भाग रहे थे, वो अपने लिए नहीं भाग रहे थे। उनको श्री राम बचा रहे थे कि तू भाग, यहाँ भाग, तू बचेगा और तुझे मेरे लिए बचना है। तो ये है उनका पर्पस। हम अपनी लाइफ में कभी भी गलत टर्न या रास्ता हमारा कैसा भी हो, कृष्ण हमेशा हमें गाइड करने के लिए रहते हैं, हमेशा वो रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण हमारे साथ नहीं हो। अब कृष्ण की शक्ति, भगवान की शक्ति हम करेंगे। कृष्ण के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। कैसे? वो एक उंगली पे वो गोवर्धन उठा सकते हैं, 6 दिन का बच्चा पूतना को मार सकता है, कितने सारे उन्होंने दानव को मारा। तो उनके पास शक्ति की कमी नहीं है, बट वो हमें भी वो शक्ति देते हैं। जब हमें वो तकलीफ देते हैं ना, तो हमें वो उतनी शक्ति देते हैं, या अगर हम कहें तो हमारे पास जितनी काबिलियत है उतनी ही लेवल का वो हमको तकलीफ देंगे। वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है और तुम इस परेशानी से बाहर आ सकते हो। ये उनकी पावर है। बट कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि अरे नहीं यार, ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको। बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर कृष्ण ने हमें वो दिया है, चुनौती दी है,
हमारी ज़िंदगी में वो चुनौती आई है, मतलब हम वो काम कर सकते हैं। हम ना शायद अयोग्य हो सकते हैं, बट हम कभी भी अपात्र नहीं हो सकते। मतलब हम लोग अनक्वालिफाइड हो सकते हैं, बट हम कभी भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकते भक्ति के लिए। हम कभी भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकते भक्ति के लिए। हमेशा हम भक्ति कर सकते हैं। हो सकता है अभी हम नहीं कर पाए, बट थोड़े टाइम बाद करें, बट हम क्वालिफाइड हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका दायरा बहुत कम होता है, वो सिर्फ हाथ पैर चला सकता है। लेकिन जैसे जैसे तो बड़ा होता है ना, उसका दायरा बढ़ता जाता है। उसी तरीके से हमारा भी दायरा, जब हम आते हैं स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिकता में, तब हमारा भी दायरा बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता है, हमारी चुनौतियाँ भी बढ़ती जाती हैं, और उन चुनौतियों में कृष्ण हमारे साथ होते हैं। जब शीला प्रभुपाद आए थे यहाँ पे, तो इंडिया में इतना इजीली उनको अपनाया नहीं था, नहीं अपनाया था इतना इजीली। लेकिन जब वो यहाँ आए, तो यहाँ पे भी आते तो उनको पूरी प्लेट सजी की सजी नहीं मिली थी। यहाँ भी आए तो यहाँ पे भी उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन जब वो चुनौतियों का सामना किया, उनका दायरा बढ़ा। दायरा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि उन्होंने किताबें लिख डाली, उन्होंने 108 मंदिर बना डाले, उन्होंने खुद ने भजन लिखे। तो ये सब उन्होंने किया, ये उनका दायरा बढ़ा, और कृष्ण ने उसमें उनकी मदद करी। कृष्ण ने उनको वही किया, करने के लिए बोला जो वो कर सकते थे। उनके और भी गुरु भाई हैं, बट वो इतना नहीं जितना उन्होंने किया। और उन्होंने किस पे? सिर्फ कृष्ण के भरोसे पे उन्होंने सब काम किया। जैसे विदुर जी थे, जब धृतराष्ट्र ने, जब दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत कुछ सुनाया, तो विदुर जी को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उनके भाई धृतराष्ट्र ने एक बार भी अपने बेटे को रोका नहीं, एक बार भी ना रोका, ना एक बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो विदुर जी को बहुत बुरा लगा। तो विदुर जी की उस टाइम जो शक्ति थी वो कम थी, तो वो उस टाइम चले गए छोड़ के। लेकिन उनका वो छोड़ना उनको आध्यात्मिकता की तरफ लेके गया। वहाँ उन्होंने अपनी प्रगति करी है, वहाँ वो नीचे नहीं गिरे। तो कृष्ण का प्लान था, हुआ, लेकिन उनका प्रगति हुई है। तो ये कृष्ण का प्लान है। बाद में जब उन्होंने देखा कि विदुर जी ने कि मेरा अभी दायरा छोटा है, तो वो चुप रहे, वो निकल गए। जब युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, विदुर जी फिर आए, तब उनका दायरा बड़ा था। तब सामने वाले की पात्रता थी कि वो समझ सके। तब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया और धृतराष्ट्र उनके साथ चले गए। तो ये उनकी प्रगति हुई, और उस उनकी प्रगति से उन्होंने उनकी भी गति सुधारी। तो ये होता है कृष्ण का प्लान। तो कृष्ण हमारे साथ आमने सामने ना हो, पर कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे हमें कहीं जाना है, जीपीएस में अगर हम डालते हैं हमारा डेस्टिनेशन, तो अगर हमने गलत एग्ज़िट एक मिस कर दिया, एक एग्ज़िट हमने मिस कर दिया, तो क्या होता है? हम दूसरा एग्ज़िट लेते हैं, है ना? लेकिन वो लंबा रास्ता होता है। तो कृष्ण यही कहते हैं कि डेस्टिनेशन तो मेरे पास ही है, मैं ही हूँ डेस्टिनेशन, आना तो मेरे पास ही है। अगर तुम भटक जाओगे, रास्ता लंबा होगा, आओगे मेरे पास, तुम आज मुझे नहीं मानोगे, मत मानो, कोई तो जन्म होगा जिसमें मानना ही पड़ेगा। तो भक्तों, मेरा ये अनुरोध है कि जब हमें जाना वहीं है, हमें पता वहीं है, तो क्यों दूसरा जन्म हम सोचें? इसी जन्म में क्यों ना बचा हुआ जो हमारा उम्र बची है, उसमें इतनी भक्ति कर लें कि हम इसी जन्म में ही हम कृष्ण के पास चले जाएं। ध्रुव महाराज 6 महीने में कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। हम 60 साल की एवरेज लाइफ मान के चलते हैं, तो हम जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इतनी कोशिश करें कि हाँ, ये हम सब कर लें,
तो जो कृष्णा इनविजिबली जो हमें दिखाई नहीं देते, तो ये जो सब चीज़ें चलती हैं, तो इन सब में पीछे कृष्ण है धागे की तरह, और मोती हैं सब जो हमें चैलेंजेस आते हैं, जो हमारी मुश्किलें आती हैं, जो हमारी दिनचर्या चलती है, ये सब मोती बन के कृष्ण उन्हें बांध के रखे हुए हैं। तो कृष्ण है, हमारे सामने है और उनका आकार है। तो मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि कृष्ण की शक्ति कौन है? कृष्ण की 2 शक्तियाँ कौन है? ये हमने पढ़ा। हाँ जी। और शक्तिमान कौन है? कृष्ण। इस श्लोक को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और अगर ऐसा कुछ लगे कि आप अपने जीवन में अपनाना चाहें, तो मेरे में तो बोलने की इतनी क्षमता नहीं है। जो भी मैंने बोला है गुरु वर्ग आचार्य के आशीर्वाद से ही बोला है, तो आप बिल्कुल अपनाइए और उन्हीं की ब्लेसिंग्स रहेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुचारू राधा माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी। सच इतनी अच्छी क्लास आपने ली। मैं सोच रहा था कि हमारे जो कांग्रीगेशन है उसमें हिंदी प्रचार करने वाले लोग कम हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं उसके लिए। आप हमारे बीच में नंद कुमार प्रभु जी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसे लगी क्लास। माता जी, पहली दफ़ा आपको सुना, लेकिन आपने इतना एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, किसी के मन में उतर जावे ऐसी बात बताई। तो इसी तरह क्लास देते रहिए हिंदी में, और हिंदी में क्लास देते रहोगे तो ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आई थिंक माता जी ने अच्छे एक क्लास टीचर की तरह हमें कॉन्सेप्ट समझाए सारे। तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन अगर हैं आपके, कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो पूछ सकते हैं आप सुचारू राधा रानी माता जी से। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है नाम की। हाँ जी प्रभु। हमने बात एक ही कि पराशक्ति और अपराशक्ति, लेकिन कृष्ण की शक्ति तो वो भी गिनी जाती है कि अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। शक्ति तो उसे भी मेन शक्ति तो वही है ना, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। जी प्रभु जी, वो सारी शक्ति भी कृष्ण की अनगिनत शक्तियाँ हैं। तो उसमें से हमने ये 2 शक्ति को समझने की कोशिश करी है, क्योंकि इन शक्तियों से, क्योंकि हमारे ही बीच में रहती हैं, तो इसलिए हमने इन शक्तियों को समझने की कोशिश करी है। जैसे राधा रानी भी शक्ति है, बट राधा रानी जो है वो अभी हम यहाँ नहीं समझ सकते, कि कृष्ण का आकार है, निराकार नहीं है, और वो हमारे ही बीच में है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे ब्रह्म संहिता में भी बोला है, ईश्वर परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह जी। तो वो विग्रह है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने सिर्फ इन 2 शक्तियों के लिए बात करी है। थैंक यू माता जी। प्रभु और कुछ? आपने बताया कई ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में अलग सूर्य रहता है, लेकिन आज ही क्लास था मेरा पारसारथी में, उसमें सभी ब्रह्मांडों के बीच में एक ही सूर्य बताया गया। आज ही का एक क्लास था, तो पता नहीं है आप। ये मैंने प्रभु जी श्रील प्रभुपाद का जो क्लास है इसी वर्ष पे, तो उसी में सुना है। तो जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही है कि जो ब्रह्मांड है उनका अपना अलग एक सूर्य है। ओके हरे कृष्ण। किसी और को कमेंट करना है इसमें कि कितने सूर्य हैं और कितने ब्रह्मांड हैं? थैंक यू माता जी। मुझे पता है आपकी एनर्जी, तो आदित्य नारायण पीछे बैठे हैं प्रभु, तो उनसे भी मैं सुनना चाहूँगा कि क्या उन्होंने सीखा आज के लेक्चर में। हरे कृष्णा। प्रभु मेरे लिए ये समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये लेवल थोड़ा हाई है। 7.7 काफ़ी आगे है, परम तत्व बहुत आगे है, मैं अभी थोड़ा लोअर लेवल पे हूँ।
बट हाँ हिंदी में सुनी तो अच्छा लगा. थैंक यू. हरे कृष्णा. नहीं, आई थिंक माता जी आप यू डू अ वेरी गुड क्लास. आप बहुत अच्छा बोलते हो हिंदी में, तो आप कंटिन्यू करें. एंड जैसे नंद कुमार प्रभु ने बोला कि और लोग हिंदी बोलने वाले जुड़े हैं हमारी मूवमेंट से सिंसिनाटी में खासकर, तो दैट इज़ वेरी नाइस. एनीबडी एल्स, और कोई टिप्पणी या सजेशन देना चाहेगा, माता जी को इनकरेज करना चाहेगा? थैंक यू सो मच. आई नो आपकी आज इन अ वे फर्स्ट क्लास है. वैसे माता जी लेक्सिंगटन और लुइविल जाके भी इन्होंने क्लासेस दी हैं, तो हम लोग थोड़ा पीछे रह गए इनको यहाँ पे अपने इस्कॉन सिंसिनाटी में. हमने ट्राई तो किया पिछले साल बहुत, बट सम और दी अदर. माता जी जो हैं अपने गुरु महाराज को बहुत सर्व भी करती हैं, तो लास्ट ईयर जब महाराज आए थे तो वी गॉट बिजी. एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रिया राधिका, आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी को इनकरेज करने के लिए? प्रभु कोई क्वेश्चन ही पूछ लीजिए. हरे कृष्णा. सुचारू राधा रानी माता जी, बहुत अच्छी क्लास ली आपने, सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताई. और जो ये मोती धागे पे जुड़े हैं, जिस तरह से आप इसको पूरा बैकग्राउंड समझा करके लेकर आए, वो बहुत अच्छा लगा. अभी एकदम कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट मैं सोच रही हूँ अगर कुछ आएगा तो मैं पूछती हूँ. थैंक यू माता जी. मेरा क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ कि ये जो हमने समझा कि कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि जैसे मुझे ऐसे समझो जैसे कि मैं मोती में धागा पिरोया हुआ हूँ, तो अपनी डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे हम अप्लाई करें, आप समझाना चाहेंगे हम सबको? प्रभु, हम जब सुबह उठते हैं तो हम 3 मोड्स ऑफ नेचर जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमस गुण, ये तीनों में हम जाते हैं. जब हम सुबह उठते हैं, जपा करते हैं, तो हम सत्वगुण में होते हैं, बड़े खुश अच्छे होते हैं. फिर 9 या 10 बजते ही ऑफिस या जिनको बाज़ार का, मार्केट का है तो वो वहाँ, तो हम किस में आ जाते हैं? रजोगुण में आ जाते हैं. रात को जब हम घर आते हैं तो हम इतने थके हुए होते हैं, मतलब ना किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से यार कुछ कहा सुनी हो गई है, और वो निकलता कहाँ है? घर पे आके निकलता है. तो हम किस गुण में होते हैं? तमोगुण में आ जाते हैं. अब होता क्या है ना, ये तो हमारा 3 मोड्स हैं, पर जब हम इसमें आध्यात्मिक में होते हैं तो हमें ये पता है कि हमें जो नरक के द्वार हैं, किसी आप में से कोई जानता है नरक के द्वार कौन है? कौन से हैं? तो माइक हिंदी में बताना. काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद, मतलब जेलसी भी है. मत. अच्छा. तो हमें ये पता है कि हमें इन सबसे दूर रहना है. और इन सबसे दूर हम कैसे रहेंगे? जब हमारी सारी इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे. तो अगर हम सुबह उठते हैं तो हम पहले सबसे पहले जपा करते हैं, फिर हम अपने डीटीज़ के लिए भी करते हैं, और उनके लिए प्रसाद होता है, हम बनाते हैं, ऑफ़र करते हैं, प्रसाद होता है. तो हमें ये पता है कि अगर हमें क्रोध आ रहा है तो जपा करने बैठ जाओ, मन में ही करते रहो, तो वो क्रोध शांत होने लगता है. कम से कम हमारा वो बाहर नहीं निकलता, तो वो अंदर ही अंदर चलता जाएगा. आप उसे करते रहिए, वही सबसे अच्छा होता है. अगर आप घर पे हो तो कुछ पढ़ने बैठ जाइए. अगर आपका मन भटक रहा है, या हमसे कई बार वैष्णव अपराध हो जाते हैं, तो वैष्णव अपराध के कारण हमसे हमारा ध्यान ना जपा में लगता है, ना हमारा ध्यान पढ़ने में लगता है. तो हम क्या करें? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर है तो भी पढ़ो. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चैंट एनीवेज, मन लगे या ना लगे चैंटिंग करो. कब तक मन नहीं लगेगा? मन लगेगा और मन को लगना पड़ेगा. तो अगर हमारी रोज के रूटीन में है तो हमें कृष्णा की इंद्रियों को ही हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं. तो फिर झगड़ा होने का या कहा सुनी होने की, इसके थोड़ा सा कम हो जाती प्रोबेबिलिटी कि हाँ, ये नहीं कहूँगी ज़ीरो होती है, क्योंकि उस लेवल तक तो पता नहीं
जाना है कि नहीं, जा पाएंगे या नहीं, बट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं ना सामने वाला परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, और जो सामने वाला कर रहा है तो उसके भी तो कर्मा है ना, उसके भी तो प्रारब्ध कर्मा है, तो वो कैसे बाहर आएंगे। करोड़ों की आबादी में हम सिर्फ गिने चुने लोगों से ही हमारा मिलना होता है, हम और किसी से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारा कर्मा उन्हीं से जुड़ा है। जिससे आपका कर्मा जुड़ा है आप उनसे मिलोगे, उन्हीं से चुनौतियां आएंगी। तो उससे अच्छा है कि जो है उसको अपनाओ। सबसे पहली चीज़ होती है उसको अपनाना, कि ये आया है कोई बात नहीं, आने दो, आज नहीं आएगा तो कल फिर आएगा। आज अगर हमने इसको छोड़ दिया, अरे जाने दो यार, नहीं, कल फिर आएगा। जब तक फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम पास नहीं करोगे सेकंड क्लास में नहीं जा पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप। तो कई बार कहा जाता है कि हम भक्ति में हैं, कोई बात नहीं, अपनी भक्ति बचा के रखो, क्यों इसी से आपका नहीं बनता तो आप उसको बात मत करो। कब तक नहीं करोगे? कर्मा है, आएगा। आज बात नहीं करोगे, उस आप अपने ट्रांसफ़र ले लिया आपने कि आज मेरे ऑफिस में मेरे बॉस से नहीं बनती है, मैं ट्रांसफ़र लेके अपनी लोकेशन चेंज कर ली। कर्मा कम्स बैक, कर्मा लौट कर आएगा। यहाँ कर लिया, दूसरी जगह जाओ, फिर वही मिलेगा। कितना नौकरी आप बदलोगे, कितनी आप जगह बदलोगे, नहीं। जो आया है उसे अपनाओ और उसे फेस करो। सल्यूशन और उसको जो हमने पढ़ा ना, भगवान की पावर, तो वो कृष्णा देगा। उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए इंटेलिजेंस कृष्णा देगा। बट अगर हम आध्यात्मिक में नहीं होते हैं, भौतिक में होते हैं, तो हम ही कर सकते हैं सब, ज़रूरत नहीं है। जैसे द्रौपदी ने पहले खुद ने किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं बचाऊंगी अपने आप को, उसने पूरी शक्ति लगा दी अपनी। जब वो हार गई तब कृष्ण की याद आई। गजेंद्र खूब लड़ा, सालों तक लड़े कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? हार गया। और हार के क्या बोला? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, कि कृष्ण अब बचा ले, अब नहीं कर सकता मैं, जीवन हार गया। यही फर्क है आध्यात्मिक में और भौतिकता में। हम जब भौतिक जिंदगी जीते हैं तो उसमें हम जीवन हार जाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक में होते हैं ना, तो हमें पता है हमारी नाव का जो रखवाला है वो कृष्ण है। आई होप थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? नहीं तो माता जी मेरा एक अनरिलेटेड सवाल है टू एनकरेज एवरीबॉडी यहाँ पे। सवाल क्या मतलब आपकी लाइफ का है, क्यों आई रिमेंबर द सिल्की माता जी, राइट नाउ यू आर सुचारू राधा रानी माता जी। तो कैन यू शेयर योर जर्नी, आप अपना जो अपनी जर्नी है सिल्की से सुचारू तक शेयर करेंगे सबके साथ, तो थोड़े लोग एनकरेज हों कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया। प्रभु हमें मतलब 3.5 साल हुए हैं इस्कॉन ज्वाइन किए हुए, और सितंबर 2022 में हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू की थी। और पहली बार जब मैंने गौरा आरती सुनी थी मैं भाग गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या गा रहे हैं ये, तो मैं भाग गई कि ये कुछ तो गा रहे जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। प्रसाद पाया और निकल गए। फिर भगवत गीता सुननी शुरू करी, एंड जब भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर में जब श्लोक आता है, जब पूरा रथ को बारे में बताया जाता है, अर्जुन के रथ का डिस्क्रिप्शन है, वो टाइम ऐसा था कि मैंने जपा माला ली। और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लाइफ में तो चलता ही रहता है। और तब मैंने जपा माला ली, एंड दैट टाइम मेरी मम्मी भी काफ़ी परेशान चल रही थी। तो जब जपा शुरू हुई, एंड नवंबर में मैंने इस्कॉन आना शुरू किया 22 में,
एंड हम लोग सब लोग साथ में आते थे. उसके बाद जपा हुई एंड देन मार्च, मतलब कुछ ऐसा हुआ जो मम्मी प्रॉब्लम में थी एंड तो मम्मी की प्रॉब्लम और जो रथ डिस्क्रिप्शन था, हनुमान जी का ध्वजा, इंद्र, तो वो सब नाम और जो मम्मी को हेल्प कर रहे थे वो जो नाम थे वो सब सेम थे. वो सब सेम थे और यहाँ पे वो सब साइंस को जो सारे चिन्ह थे उन सबको बोला गया था कि वो सब विजय पताका हैं, फॉर्च्यून कहा था. तो मेरा ये विश्वास था कि क्या ऐसा होगा और ऐसा हुआ. मम्मी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई और सेम नाम, तो मेरा जो विश्वास था वो और बढ़ गया. मार्च तक मेरा मैं अपना सबसे बड़ा क्रेडिट उस टाइम पे श्यामानंद प्रभु को दूंगी, क्योंकि श्यामानंद प्रभु थे जिन्होंने, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और मतलब उनसे माता जी हमें पता है उनसे सब डरते हैं, बट क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगी. उन्होंने ही भगवत गीता का पहला, और मैंने उनसे दूसरी क्लास में बहुत ज़ोर से डांट खाई थी, बहुत गंदे से डांट खाई थी मैंने. तो उनको ये लगा था कि ये अब आएगी नहीं. एंड थर्ड क्लास जब थी तब वो मतलब ही वॉज लुकिंग कि हाँ आएगी कि नहीं आएगी. बट मैं गई, क्योंकि मैं भी जैसे कहते हैं ना ज़िद्दी होते हैं कि हाँ जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे. क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि शिव जी, अगर आप शिवलिंग कोई भी देखोगे सब एक जैसे दिखते हैं ना, छोटा होगा या बड़ा होगा बट सब एक जैसे दिखते हैं. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं शिव जी की कोई पिक्चर भी देखूंगी तो इट्स विल बी ऑलमोस्ट सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा. दुर्गा माँ को भी देखूंगी तो पूरा ऑलमोस्ट सेम रहेगी. बट कृष्ण का तो चेहरा ही हर फोटोग्राफ में बदलता रहता है, कोई एक तो चेहरा होना चाहिए. तो आप कैसे उनको मतलब आप उनको वर्शिप करोगे तो कैसे करोगे. तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, सब किया एंड उस पर मैंने डांट भी खाई थी. एंड उसके बाद जब वो जो पढ़ाते थे, वो जो बोलते थे, मैं उसको रिलेट करती थी अपनी लाइफ से. क्यों? क्योंकि मैंने वो जो रथ और जो मम्मी का हुआ था, मैंने उसको दोनों को देखा कि कंपेयर किया कि लाइफ में ये चीज़ होती है, हमें सिर्फ उसे समझना है, हमें उसे रिलेट करना है. भगवत गीता को हमारी ज़िंदगी से अगर हमने जोड़ दिया ना, तो आपको कोई और स्क्रिप्चर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. शीला प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता जो है वो बेसिक है. तो अगर आपको ABCD आ गई ना, 2 + 2 4 होता है, तो आप बाकी सारी कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर लोगे. बट 2 + 2 4 होता है, ये हमें पता ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते आगे. मेरे पापा ने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि गुरु को कभी हमें साइड नहीं करना चाहिए. स्कूल में एक बार ऐसा हुआ था कि हमने, जो हमारी टीचर थी, तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत हंसी उड़ाई थी. हमारी प्रिंसिपल देख रही थी, तो पापा बहुत फेमस डॉक्टर थे, तो प्रिंसिपल ने लगा दिया फ़ोन कि आपकी बेटी ऐसा कर रही थी एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा. तो पापा ने फिर बुलाया और पापा ने उस टाइम समझाया कि तुम्हारी वो जो टीचर है ना, वो तुमसे तो ज़्यादा ही जानती है. तो चाहे आपका सीनियर भी हो, अगर 7th ग्रेड आप 6th में हो और आपका सीनियर 7th ग्रेड है, तो वो तुमसे ज़्यादा ही जानता है, तो तुम उसकी हंसी मत उड़ाओ. मतलब क्या सोच के हंसी उड़ा रहे हो ना, आपसे तो वो कम से कम 1% ज़्यादा ही जानता है. तो उस टाइम जब उन्होंने समझाया तो गुरु का मतलब समझ में आया. देन उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया. गुरु को सबसे ऊपर रखिए. आज हमने गुरु का समझा भी, हमने मंगलाचरण क्यों करते हैं हमने वो भी समझा. गुरु है तो हम हैं, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे वो आपका दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, इन सब की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कह दिया तो जस्ट डू इट, कर डालिए, बिना सोचे समझे कर डालिए. मेरे गुरु महाराज ने जब मुझे कहा कि तुम प्रीचिंग शुरू करो, मैं भगवत गीता के 3rd या 4th चैप्टर पे थी. मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी इस तरह से कर पाऊंगी, बट गुरु महाराज ने कहा कि करो. गॉड ब्रदर्स ने बोला, सबने कि करो, गुरु ने कहा तो तुम कर पाओगी. मैंने शुरू किया और शुरू करने के बाद
मैंने पीछे मुड़ के अभी तक नहीं देखा। 3 भक्ति वृक्ष चलते हैं, बच्चों की क्लास लेती हूँ, बड़ों की 2 क्लासेस मेरी अलग अलग चलती है, इंडिया की अलग चलती है। गुरु की कृपा है कि सब आगे बढ़ रहा है, वो ज्ञान बट रहा है। तो गुरु में विश्वास रखिए, गुरु जो कह दे सो कह दे, उसको कर डालो। गुरु को कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो कह दिया ना, पत्थर की लकीर मानो और कर डालो, हो जाएगा और वही आपको आगे पहुंचाएगा, कृष्णा के धाम तक वही पहुंचाएगा। हमने पढ़ा ना कि मंगला आरती में क्या होता है, न कृष्ण की आरती, न राधा रानी की आरती, न गौरा आरती, न कृष्ण बलराम की, बट संसार दावा न ललित लोका प्राणय घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो गुरु के बिना हम अनाथ हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। माता जी ने इतना अच्छा हमें आज क्लास दिया, इतना अच्छा हमें समझाया, उसके लिए हम 3 बार बड़ी बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मदन अद्भुत प्रभु जब तक आए तब तक हम लोग या माता जी एक और क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूँ बताओ। हरे कृष्णा माता जी। सो अभी जो आपने बात बोली, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके गुरु महाराज से आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली कि ये करो। तो 2 सिचुएशन हो सकती है इसके अलावा, कि किसी के गुरु महाराज अभी नहीं हैं, या फिर अगर गुरु महाराज हैं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। तो फिर ऐसे में कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए अपनी आध्यात्मिक जीवन में? माता जी, अगर पहली बात तो ये सब कहा जाता है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें सबसे पहले अपने गुरु से पूछना चाहिए कि पहली चीज़, हमें जो नाम मिला उस नाम का मतलब क्या है। दूसरा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर उसका हो, क्योंकि कई बार राधा रानी के ही नाम होते हैं तो उसी में होता है, उसका कोई पास टाइम है तो वो समझिए। दूसरा, अगर आपको उनसे ये पूछे कि हमें हमारे लायक क्या सेवा है, और अगर हमें मिलती है तो बहुत अच्छी है, और नहीं भी मिलती है उनसे, या हमारे गुरु महाराज नहीं हैं, तो शीला प्रभुपाद ने हमें सेवा दे रखी है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्रसाद सबको दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, और हरि कथा, क्योंकि हमें सबकी सुकृति बढ़ानी है। शीला प्रभुपाद जब आए तो उन्होंने सुकृति बढ़ाई। उन्होंने जो हिप्पी थे सब, तो उनको ये नहीं कहा चलो तुम डिस्ट्रीब्यूट करो बुक, अरे आ जाओ जल्दी हम कीर्तन करते हैं, भाग जाते थे सब। पर उनकी सबकी सुकृति बढ़वाई है। कैसे? वो प्रसाद बनाते थे, प्रसाद पवाते थे। धीरे धीरे आई थिंक 1 साल बाद में कोई डिवोटी आए, बोले हम बर्तन धो दें, तब वो सुकृति बढ़ती है, तब वो बर्तन धुले। धीरे धीरे न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा हुई, वो भी रथ बनाया गया, वही डिवोटीज ने बनाया। तो सुकृति बढ़ानी होती है। तो सुकृति में आप कुछ भी काम करेंगे वो कृष्ण की सेवा ही होगी। कुछ डिवोटीज हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ हैं जो प्रीचिंग अच्छा कर सकते हैं, कुछ हैं जो आपको सेवा बहुत अच्छी से बता सकते हैं, हरि कथा बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो बहुत होती हैं सेवाएं, तो हम कर सकते हैं। बाकी शीला प्रभुपाद ने तो सेवा दी हुई हैं, और अगर नहीं है तो हमारे मेंटोर्स होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। बट ये होता है कि अगर हम 10 के पास जाते हैं तो हमें 10 चीज़ें मिलती हैं, तो हम फिर कहीं के नहीं रहते। तो ऐसा नहीं ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी, मैं सबके पास जाऊंगी, सबसे पूछूंगी, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर हमें लगेगा इनको हमने फॉलो किया, इनका नहीं किया, तो हमारे, क्योंकि है तो हम भी भौतिक ना जगत के ही, तो हमारे मन में वहम आने लग जाता है। तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे मेंटोर्स हैं। बस आप उनसे ज्ञान लीजिए, आप अपने में लाइए,
और सबसे पहले हमने वर्णाश्रम फॉलो करना है, तो हमें अपने परिवार में वो चीज़ डेवलप करनी चाहिए। आई होप माता जी आंसर कर पाई हूँ। Big Hari Bol again from Mata Ji. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. अच्छा, आज पहली बार हमारे सेंटर कौन कौन आया है, इंट्रोड्यूस करेंगे आप? Who is coming for the center for the first time today? Anybody? I haven't seen any new faces other than Sucharu Mata Ji because she's new birth.